नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है, वैसे तो अधर्म बोलना चाहिए, जो औरतों के जीन्स स्कर्ट के ऊपर पहनने पर और एक कार्टून भी अगर आ जाए, उससे भी खतरे में आ जाता है। और पिछले कुछ सालों में दुनिया में कुछ ऐसे लोगों का जन्म हो चुका है, जो इस्लाम को खतरे में डालने के लिए ही पैदा हुए हैं। भारत में मोदी, योगी, रूस में पुतिन और अमेरिका में ट्रंप। ऐसे लोग दुनिया से इस्लाम का वजूद मिटाने के लिए आए हैं और वो उसके ऊपर तुले हुए हैं। ये लोग इस्लाम के लिए बहुत बड़े खतरे बन चुके हैं। लेकिन छोटे-छोटे जो खतरे हैं, वो भी पैदा हो चुके हैं और उन्होंने अपना कार्य करना भी शुरू कर दिया है। भाई, सुमित जैन का नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप कॉफ़ी विद सुमित जैन जाकर देख सकते हैं, जिनकी वजह से हर रोज़ इस्लाम खतरे में आ जाता है। भई, आपको याद होगा तारिक फ़तेह होते थे, जिनका अभी-अभी निधन हुआ है 1-2 साल पहले। वो जब बोलते थे, इस्लाम खतरे में आता था। तस्लीमा नज़रीन है, ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के बड़े ही दुश्मन हैं। मैं नाज़िया दीदी के साथ भी आता हूँ, कई बार शोज़ करता हूँ। जब भी वो आती हैं, इस्लाम खतरे में आया था। अब तो मौलानाओं ने उनके सामने आना भी बंद कर दिया कि ये इतना खुल के कैसे बोल लेती हैं। और इस्लाम तब भी खतरे में था, जब मोहम्मद साहब ज़िंदा थे। मोहम्मद साहब बोल रहा हूँ मैं। इस्लाम आज भी खतरे में है, जब करोड़ों मोहब्बत साहब मुसलमानों के रूप में पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आज इस्लाम दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरता हुआ संप्रदाय है, जो खून का बदला खून में विश्वास रखता है। वो इराक हो, सीरिया हो, पश्चिम एशिया हो, उसके अंदर जो मुसलमान है और गैर मुसलमान, दोनों को वो मारते रहते हैं। वो अल्जीरिया में, वो नाइजीरिया हो, अफ्रीकन देश हों, उसके अंदर गैर मुसलमानों को वो मारते हैं। वो यूरोपियन देश हों, अमेरिका हो, उसके अंदर ईसाइयों को मारते हैं। म्यांमार हो, कंबोडिया हो, उसके अंदर वो ईसाइयों को और बुद्ध लोगों को वो मारते हैं। और भारत के अंदर वो शहीद जो स्मारक होते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। सेना और पुलिस है, उसके जवानों को मारते हैं। उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ने में तो इनको बहुत ही मज़ा आता है। भारत के जो मुसलमान हैं, बात-बात पर इस्लाम का हरे रंग का अपना गंदा झंडा लेकर सड़क के ऊपर उतर जाते हैं। कश्मीर के हज़रत बल दरगाह से मुझे लगता है मोहब्बत साहब का कोई बाल चोरी हो गया था, क्योंकि नाम ही हज़रत बल है, तो बाल ही होगा। और इस्लाम खतरे में इनका आ जाता है। आग लगती है जेरूसलम के अल अक्सा मस्जिद में और भारत में इस्लाम खतरे में आ जाता है। मोहम्मद साहब का कार्टून बनता है फ्रांस में, डेनमार्क में, लेकिन विरोध के लिए गाड़ियां और दुकानें भारत में जलनी शुरू हो जाती हैं। भी यहाँ तक कि एक बॉलीवुड की फिल्म भी अगर आ जाए इनके खिलाफ, जहां पर अब्दुल पंक्चर वाले को किसी गलत तरीके से दिखाया गया हो कि वो जिहादी था, तो इससे भी इस्लाम खतरे में आ जाता है। जो बात-बात पर खतरे में आ जाता हो, उससे बड़ा डरपोक संप्रदाय और क्या हो सकता है? ये आप सोच के देखिए, 25 करोड़ की कौम महज़ इसलिए एकजुट हो जाती है ताकि बीजेपी को, मोदी को सत्ता में ना आने दिया जाए। ये लोग बिना बिजली पानी के, रोटी के ये रह लेंगे, लेकिन बीजेपी और मोदी को सत्ता में नहीं देखना चाहेंगे। ये डर नहीं है तो और क्या है? और ये चीज़ हिंदुओं को, यही बेवकूफ़ हिंदुओं को समझ नहीं आती। मैं आज पहले मैंने वीडियो बनाया था हिंदुओं के ऊपर, आज बात करते हैं इन मोमिन्स के साथ। ओए मुसलमानों, सुनो, तुम दुनिया की सबसे डरपोक कौम हो। तुम वही हो जो राणा सांगा से युद्ध के समय अपने साथ गाय के झुंड को अपने साथ रखते थे, ताकि हिंदू सैनिक सीधे तुम्हारे ऊपर वार ना कर पाए। तुम इतने डरपोक हो।
तुम 1400 साल पहले भी डरपोक थे, आज भी तुम डरपोक हो। तुम पृथ्वीराज चौहान से भी डरते थे, तुम बाजीराव पेशवा और महाराणा प्रताप से भी तुम डरते थे, तुम राजा दाहिर से भी डरते थे, तुम गुरु गोविंद सिंह से भी डरते थे, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि तुम मोदी से भी डरते हो। योगी, उसको तो देखते तुम्हारे मुंह से मंत्र उजापन करने शुरू कर देते हो। मोदी का नाम सुनने के बाद तुम्हारे पसीने छूटते हैं। अभी तो अमित शाह बैठे हैं, उसके बाद डोभाल जी हैं। डर तुम्हारे खून में है, क्योंकि तुम वही हो जो डर के कारण तलवार की नोक पर तुमने अपना धर्म चेंज कर दिया था और मुसलमान बन गए थे। तुम कभी तो एक कार्टून से डर जाते हो और कभी मलाना जैसी एक छोटी सी बच्ची से, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ने गई, तुम उसके कारण डर गए। कभी तुम कल्याण सिंह से डरते हो तो कभी योगी आदित्यनाथ से। अब तुम मोदी से डर रहे हो, बीजेपी से डर रहे हो, आरएसएस से डर रहे हो, बजरंग दल से डर रहे हो, सुमित जैन से भी डर रहे हो। खैर, मैं एक ही बात बोल सकता हूं कि ये जो डर है तुम्हारा, ये बना रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ये डर हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, और डर ये बना रहना भी चाहिए परमानेंटली। मैं तुम्हारी खुशखबरी के लिए एक चीज बता देता हूं। मैं रहता हूं चाइना में, जहां पर तुम्हारे बंदर वाली टोपी और बकरी वाली दाढ़ी वाले जो तुम्हारे लोग होते हैं, अगर किसी ने रखी हो तो उसको बस में चढ़ने नहीं दिया जाता, और घर से बाहर निकलने से पहले एक क्यूआर कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करने के बाद उसे बताना पड़ता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट को मालूम है कि ये जहां भी जाएंगे इकट्ठे होकर जिहाद की बातें ही करेंगे। तो इन्हें नापने के लिए वो क्यूआर कोड की जिंदगी है आपकी। जैसे आज चाइना में आपके साथ हो रहा है, मैं भारत आ रहा हूं भारत की गवर्नमेंट को वो चीजें बताने के लिए कि चाइना में ये सारी चीजें कैसे इंप्लीमेंट की जाती हैं, इन जिहादियों को परमानेंटली ठीक करने के लिए। और ये काम भारत में मैं शुरू करवा कर ही छोड़ूंगा। तब तक मैं भी चैन से बैठने वाला नहीं हूं। कई ऐसी अंदर की चीजें हैं जो चाइना बहुत ही खूबसूरती से इंप्लीमेंट कर रहा है, और भारत ये करके ही छोड़ेगा, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है कि मोदी है तो मुमकिन है, और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। अगर यूपी में तुम्हारे जिहादी जो लोग रहते थे मैक्सिमम, उनको परमानेंटली सीधा कर दिया, भारत में तो जब वो आएगा प्रधानमंत्री बनकर, तुम्हारे चूंजू निकलनी भी बंद हो जाएगी उससे पहले ही, और तुम मंत्र उजापन करने शुरू हो जाओगे, उसके नाम देखकर टीवी पे देखोगे उसको, योगी जी को, और तुम्हारे मुंह से जय श्री राम ही निकलेगा, और तुम्हारा जो इस्लाम है वो खतरे में नहीं, खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको लाइक किया आपने, इसके ऊपर आपकी राय क्या है कि और इस डरपोक कौम के साथ क्या इलाज करना चाहिए? क्या चाइना मॉडल इनफ है? क्या और कुछ हिंदुओं को भी करना चाहिए, ताकि इस डरपोक कौम को और डराकर परमानेंटली दबाकर रखा जाए? ओ भाई गुजरातियों, 2002 याद है? एक बार किया था इनके साथ वही हरकत जो इन्होंने हमारे साथ करी गोधरा में। आज 23 साल हो गए या 22 साल हो गए, ये अपनी बिल से बाहर भी निकलते नहीं हैं। मर्दों ने भी बुर्का डालना शुरू कर दिया है गुजरात के अंदर। क्या वही फॉर्मूला है इनके साथ, या इससे भी बेटर फॉर्मूला है? मुझे अब आपके कमेंट चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? चाइना का मॉडल तो मैं मोदी जी के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। पूरा डॉक्यूमेंट मैंने तैयार कर लिया है, 70-80 पेज का डॉक्यूमेंट है, जो मैं गवर्नमेंट को विद पिक्चर्स विद प्रूफ दिखाने वाला हूं। आपकी राय के हिसाब से कुछ और मुझे ठीक लगेगा तो मैं भी उस चीज में ऐड करके मैं गवर्नमेंट के साथ शेयर करूंगा। आइए इस मुहिम का पार्ट बनिए, क्योंकि अब हमने अपने देश को बचाना है। हमें सबको इकट्ठा मिलकर ही ये काम करना पड़ेगा। ये लड़ाई है 80-20 की, लेकिन ये गलती क्या है आपकी? आपको लगता है 80-20 है, मेरे हिसाब से वो 20 से बहुत आगे निकल चुके हैं, इसीलिए जनगणना नहीं करवा रहे। आप इसके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि अगली जनगणना में आपके जो नंबर्स हैं ये सारे बिगड़ने वाले हैं। वो मेरे हिसाब से ऑलरेडी 35% क्रॉस कर चुके हैं।
इसीलिए इतनी बड़ी मुहिम से ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ पर बसाया जा रहा है। वो यहाँ पर आते हैं शरणार्थी बनकर और शरणार्थी वाले एरिया में 1 साल में 60,000 बच्चे तो उन्होंने पैदा कर दिए जैसे कि वो पिकनिक मनाने आए हों यहाँ पर। शरणार्थी थे। क्यों कर रहे हैं? ताकि उनका वोट बैंक बढ़े और 10 साल बाद ये इस्लामिक कंट्री बना दें। लेकिन हम इनका डर कभी कम होने ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने मोदी को खड़ा किया, हमने योगी को तैयार कर लिया, उसके बाद सुमित जैन भी आ रहा है। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.